हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट करवाऊंगा और ये काफ़ी आसान माना जाता है। अगर आप ये सोचें कि मैथमेटिक्स में सबसे आसान क्या है, तो आप टाइम एंड वर्क को बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। हमें ये जो इसका कंसेप्ट है, हम डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं कि कितने दिन में काम होगा, कितने आदमी कर सकते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। तो आज मैं आपको कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी तो टाइप डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। काफी आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं, जो टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट है। आप इसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं या फिर बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों, मान लो हमारे पास कोई भी काम है। इमेजिन कीजिए इसमें 80 सेब है और ये मुकेश है। कोई मुकेश ने ये 80 सेब खाने हैं और मैं बोलूं अगर ये 80 सेब 20 दिन में खाता है, यानी 80 सेब, या ये एक टोटल काम है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, बनाना सेब या कोई मकान बनाना, कुछ भी। मैंने ये एग्जांपल के लिए मान लिया ये कोई हमारा काम है और ये 20 दिन में ये 80 सेब खा जाता है। तो आप ये बताइए ये डेली कितने सेब खाता है? तो आप बताएंगे कि ये डेली 4 सेब खाता है। यानी जो इसका पर डे काम हुआ ना, पर डे के लिए जो वर्क हुआ वो कितना हुआ? 4 यूनिट। यानी ये एक दिन में 4 यूनिट करता है। और ये कैसे निकला? हमने जो टोटल काम है ना, हमारा जो टोटल काम था उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। डेली का काम निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा टोटल काम था उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? डेली का काम आ गया। ये एक मतलब यूनिट है जो यूज होगी हमारे क्वेश्चन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी काम है और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, तो हमें डेली का काम कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जो हमारे बेसिक कंसेप्ट से ही रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये इतना आसान टॉपिक है कि आप एग्जाम में बिना पेन पेपर उठाए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राज और राम दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं। यानी जो राज है और राम दोनों मिलके काम को 10 दिन में करते हैं। राज अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। तो हमें बताना था राम अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होता है? इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्यों लेते हैं और कैसे निकालते हैं, मैं ये आपको बताता हूं। दोस्तों, एलसीएम लेने का पर्पज ये है हमारा कि ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शन में ना आए। मैं आपको बताता हूं कैसे। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। यहां पे कितना आएगा? 6 यूनिट। यानी हमारा जो टोटल काम था वो 60 यूनिट था और ये 10 दिन में काम करता है, तो डेली कितना करेगा? 6 यूनिट। ऐसे ही इसके लिए ये 60 काम था और 12 दिन में करता, तो डेली की कितनी यूनिट आई? 5 यूनिट। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ना ले तो हमारे लिए जो ये डेली की यूनिट निकालते हैं हम, ये मुश्किल हो जाएंगे निकालनी, फ्रैक्शन में आएगी, हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। और एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? एलसीएम मान लो आपको 24 का और 32 का निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं। पहले तो आप क्या करिए, इनमें जो बड़ा नंबर है उसका स्टैंजा लिखिए। यानी बड़ा नंबर कितना? 32। इसका स्टैंजा लिखिए
और जो छोटा नंबर है ना, अब ये देखिए कि ये जो इनमें से कौन सा नंबर सबसे पहले इस स्टैंजा में आता है, तो आप बोलेंगे 96 आता है। यानी हमने सबसे बड़े नंबर का स्टैंजा लिखा और फिर जो छोटा नंबर है ना, ये देखा कि जो इस स्टैंजा में सबसे पहले नंबर आएगा ना वही एलसीएम होगा। दोस्तों एक तरीका तो ये है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ एलसीएम निकालने का। जैसे ये दो नंबर है 24 और 32, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो इनमें कॉमन है ना वो बाहर निकाल लो। कॉमन क्या आएगा इसमें 8, तो यहाँ पे कितना बचा 3 और यहाँ पे 4। यानी हमें तब तक कॉमन निकालना है जब तक यहाँ पे कोई कॉमन ना बचे, यानी ये जो नंबर है इनमें कोई भी कॉमन ना बचे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। यानी दो नंबर में जो कॉमन है सबसे पहले उसको बाहर निकालो और फिर यहाँ पे जो जो दो नंबर बचते हैं उनमें कुछ भी कॉमन ना बचे ना, तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा 8 या 24 चौका 96, यानी हमारा जो एलसीएम होगा 96 होगा। तो ये था एलसीएम कैसे निकाले। आपको ये प्रैक्टिस से जल्दी निकाल पाएंगे आप। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, यानी हमारा टोटल काम कितना था 60 यूनिट। राज और राम मिलके कितना काम करते हैं दिन में 6 यूनिट, और राज अकेला 5 यूनिट। यानी जो 1 यूनिट है यानी राम है वो कितना करता है डेली काम 1 यूनिट, यानी दोनों मिलके 6 यूनिट और अकेला 5 यूनिट। तो राम की कितनी हुई डेली की यूनिट 1, और टोटल काम कितना हमारा 60। तो कितने दिन में करेगा ये, जो नंबर ऑफ डे जो आएगा वो हमारा 60 आएगा। काफी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस था। तो अब मैंने आपको बताया सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे जो डेली की यूनिट है वो निकालेंगे। यानी यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है ना इनकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल आनी चाहिए, अगर आप ऐसे समझे तो। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी आए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया इसी पे बेस है। तो क्वेश्चन है ए कैन डू, ए कोई व्यक्ति है जो अपना 7/8 काम 28 दिन में करता है, और बी है ये 5/6 काम कितने समय में करता है 20 दिन में। तो हमें बताना था नंबर ऑफ डे दे विल टेक टू कंप्लीट। अगर वो दोनों मिलके काम करें तो काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, हमें डायरेक्ट दे रखा था कि तो एक अपना काम कितने समय में करता है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दे दिया। यानी ए अपना पूरा काम ना करके 7/8वां हिस्सा करता है 28 दिन में। यानी 8 में से 7 काम कितने टाइम में करता है 28 दिन में। यानी जो 7 यूनिट काम कितने समय में की 28 में, और हमारा टोटल काम कितना है 8 यूनिट, तो ये कितने समय में करेगा 32 दिन में। यानी ये 4 टाइम, इसका 4 गुना था तो यहाँ भी 4 गुना होगा। तो ए ने अपना काम कितने समय में किया 32 दिन में। ऐसे ही बी का निकाले, बी ने 6 में से 5 काम 20 दिन में किया, यानी ये भी 4 गुना समय ले रहा। तो हमारा टोटल काम 6, और 6 को कितने दिन में करेगा ये 24 में। यानी बी ने अपना टोटल काम कितने समय में किया 24 दिन में। तो अब क्या करें, एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे 96/7। तो ये हमारा आंसर था दोस्तों। काफ़ी आसान था और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो टाइप 2 है, यानी टाइप 2 क्वेश्चन है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। दोस्तों जो टाइप 2 है
टाइप 2 बेस है ABC, यानी अगर 3 व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी डायरेक्ट उसी पे बेस है, हमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन के हिसाब से चलना है और सॉल्यूशन हमारा मिनटों में आएगा। तो मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन से सही समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी और सी मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए और सी मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो हमें बताना था ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या लेना हमें? एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इसका डेली का काम कितना आया? 6 यूनिट, इसका 5 यूनिट और इसका 4 यूनिट। अब हमें क्या करना है? इन तीनों का सम करते हैं हम। तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? हर नंबर 2 बार आया इसलिए हम इसके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आया तीनों का काम? 6 और 5 11 और 4 15, यानी ए बी सी का एक दिन का काम कितना आएगा? ये 2 उस साइड जाके डिवाइड में 15/2, यानी ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15/2। और हमारा टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 15/2, यानी आप 7.5 यूनिट बोल सकते हैं। और बी और सी मिलके 5 यूनिट करते हैं, तो ए अकेला कितने यूनिट करेगा? 2.5, यानी 2.5 यूनिट करेगा ए। और टोटल काम कितना हमारा? 60 यूनिट। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आएंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 24 डेज, यानी 24 दिन में ए अकेला इस काम को कंप्लीट कर सकता है। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलके काम को 30 दिन में करते हैं। बी और सी मिलके इसी काम को 24 दिन में करते हैं। और ए और सी मिलके इसी काम को 20 दिन में करते हैं। और तीनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद बी और सी छोड़ देते हैं। तो हमें बताना था ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा? 120। डेली का काम 4 यूनिट, 5 यूनिट और यहाँ पे 6 यूनिट। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 5 9 और 6 15, 15/2, यानी ए बी सी तीनों मिलके 15/2 काम डेली का करते हैं। दोस्तों तीनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कितना आया? 75, यानी 75 यूनिट ये तीनों मिलके कर चुके हैं। और उसके बाद बी और सी लीव कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं काम को। तो हमें बताना था ए इसका बचे हुए काम को कितने समय में करेगा। तो हमारा बचा हुआ काम कितना हुआ दोस्तों? 45 यूनिट। और ए का डेली का काम कितना है? ए का कैसे निकालेंगे डेली का? बी और सी का कितना है? 5 यूनिट और तीनों का कितना है? 7.5 यूनिट। तो ए का कितना हुआ? 2.5 यूनिट। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 5 से 90 और 5, और यानी हमारा जो ए है वो बचे हुए काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। बस वही तरीका है, यानी तीनों का एलसीएम लो। आप ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में मेंटली कर सकते हैं,
यानी तीनों का एलसीएम 20 आएगा, वो 4 वो 5 वो 6 और तीनों के जोड़ेंगे तो 7.5 यूनिट होगा। और ए का आप निकाल सकते हैं बी और सी का माइनस करके। दोस्तों ये मैंने टाइप 2 करवा दिया। अब टाइप 3 देखते हैं। जो टाइप 3 है दोस्तों वो एफिशिएंसी पे बेस है। यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने एग्जाम में कि ए बी से 20% ज़्यादा स्किल्ड है, तो वो बताइए कितना समय लेगा। तो एफिशिएंसी पे बेस बोलते हैं इनको, ऐसे क्वेश्चन को हम। दोस्तों आपको ये डेली लाइफ में पता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा स्किल्ड है तो वो उतना ही कम समय लेगा। यानी अगर आप काम को अच्छे से कर सकते हैं तो आप समय भी कम लेंगे उस काम को करने में। यानी जो एफिशिएंसी का रेशो है ना, एफिशिएंसी का रेशो है वो टाइम के रेशो के इनवर्सली होता है। यानी मान लो ए और बी है, इनका एफिशिएंसी का रेशो 5:6 है, तो इनका टाइम का रेशो होगा ना दोस्तों जो, वो इनका उल्टा होगा, यानी 6:5 होगा। यानी जो टाइम का रेशो आएगा वो 6:5 आएगा। बस हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, जोन ज्यादा एफिशिएंट होगा ना वो उतना ही कम समय लेगा। बस ये बेसिक बात है और ये कॉमन सेंस भी है हमारे पास कि अगर किसी में ज्यादा स्किल्ड है तो उस काम को कम समय में करेगा। यानी एफिशिएंसी और टाइम का रेशो इनवर्सली होता है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जो एफिशिएंसी पे बेस है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है जो एफिशिएंसी पे बेस क्वेश्चन है। ए कैन डू ए वर्क इन 70 डेज। यानी ए है अपना काम को 70 दिन में पूरा करता है, और जो बी है ना वो ए से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। तो हमें बताना था बी इसी काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों 40% ज्यादा एफिशिएंट है तो रेशो क्या हुआ, 40% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड, यानी 2:5। ये 40% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 2 ज्यादा है, तो बी की 2 ज्यादा कितनी हुई, 7। यानी जो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आया वो 5:7 आया। तो टाइम का रेशो क्या होगा दोस्तों, 7:5। इसका उल्टा होगा, मैंने अभी बताया। और ए कितना समय लेता है, 70 दिन। यानी जो 7 की वैल्यू है वो 70 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50। यानी जो बी है वो 50 दिन में अपना काम कंप्लीट कर देगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्तों मैंने ये सभी आपको जो क्वेश्चन करवाए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। ये बाबू और आशा है कोई, दोनों मिलके अपना काम 7 दिन में करते हैं। आशा है जो वो 1 सही 3/4 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट है। 1 सही 3/4 का मतलब क्या हुआ, 7/4। यानी अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी होगी, ए मतलब आशा, ए की कितनी होगी 7/4। यानी अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रेशो आएगा, 4:7। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4:7। और हमें क्या दे रखा, दोनों मिलके काम को 7 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 7 यानी 11 एफिशिएंसी मिलके काम को 7 दिन में करते हैं। तो हमने क्या बताना था कि आशा इस काम को कितने दिन में करेगी। आशा पूछा था या बाबू, दोनों का निकाल लेंगे हम, कोई भी पूछा हो। यानी 11 एफिशिएंसी मिलके काम को 7 दिन में करते हैं, तो 7 एफिशिएंसी कितने दिन में करेगी, 11 दिन में। और अगर 4 का निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, 4 एफिशिएंसी का
11/7 इंटू 4, ये हम उसके लिए निकाल सकते थे बाबू के लिए, और आशा के लिए 11 डे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एग्जाम में बिना पेन पेपर उठाए सोल्व कर पाएंगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इतनी कैलकुलेशन नहीं होती। जो टाइप 3 टाइप 4 के क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप 4 क्वेश्चन है दोस्तों MDH पे बेस। MDH मसाला तो आपने सुना होगा, M से मैन और D से डे, H से हावर। दोस्तों ये एक कॉमन सेंस की बात है, अगर नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होंगे यानी काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो काम कम समय में होगा, और ज़्यादा दिन काम करेंगे तब भी काम कम समय में होगा। और घंटे यानी अगर कोई व्यक्ति 5 घंटे काम करता है और कोई दूसरा व्यक्ति 7 घंटे काम करता है तो डेफिनेटली 7 घंटे वाला काम को कम दिन में कंप्लीट कर देगा। यानी जो हमारा वर्क है ना वो M इंटू D इंटू H होता है, यानी नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हावर। तो हमारे बस यही फार्मूला लगाना है। इसमें 2 टाइप के दिए मिलेंगे आपको, तो हमें क्या करना, दोनों का इक्वल कर देंगे। M1 D1 H1 इक्वल है M2 D2 H2, क्योंकि जो काम है ना, काम सेम दे रखा हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर काम अलग अलग हो तो उस केस में यहाँ पे W1 और यहाँ पे W2। याद रखने वाला भी कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस ही तो है। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ आवर मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आएगा, हमारा काम आएगा। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 10 मैन वर्किंग, कोई 10 व्यक्ति हैं और ये दिन में जो काम करते हैं वो 6 घंटे करते हैं और अपना काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाउ मैनी आवर पर डे मस्ट बी 15 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15। तो हमें ये बताना था कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा 15 व्यक्ति को 12 दिन काम करे। तो दोस्तों काम सेम है, यानी हम दोनों का इक्वल करेंगे। तो दोनों का इक्वल करेंगे, क्या आएगा, 10 इंटू 6 इंटू 18। तो इसको काट दो, 6 से 2 पे, 5 से 3, 5 से 2, 2 से 9, कितना आया 3 इंटू, अगर एक्स हम कुछ भी मान ले तो 2 इंटू 9, एक्स की वैल्यू कितनी आई 6, यानी जो हमारा आंसर था वो 6 यूनिट था। तो हमें क्या करना है, जस्ट इक्वल करना है, MDH यानी दोनों साइड इक्वल फार्मूला लगाए। तो आप ये कैलकुलेशन मन में भी कर सकते थे, यानी 10 गुना 6 गुना 18 इक्वल है 15 गुना 12 गुना एक्स, या जो भी हमें निकालना था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये दे रखा कोई 5 घंटे काम करता है और एक उस काम को 8 दिन में करता है, यानी 5 घंटे काम किया और 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर दिया। और बी है जो 6 घंटे काम करता है और ये इसको 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना था दोनों अगर 8 घंटे काम करें तो उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिलके अगर 8 घंटे एक दिन में काम करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, काम, यानी जो ए है
वो कितना काम करता है, 40 यूनिट। या फिर आप ये मानिए कि ये 40 दिन में काम कंप्लीट करता है। डे और हावर है, दोनों की मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल वो आ गया 6 और 10 को ये 60 यूनिट। तो 40 का और 60 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आया 120, 3 यूनिट 2 यूनिट, यानी हमारा जो काम की वो आई वो 24 दिन में आया। यानी मतलब ये 24 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। अगर ये 8 आवर पर डे काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 3 दिन में। बस जस्ट सिंपल। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। जो इसके टाइम एंड वर्क के बाकी टाइप के क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।